25 दिसंबर 2021 को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था, जो एक माह के बाद 24 जनवरी 2022 को अपनी मंजिल तक पहुंच गया था और 2 फरवरी 2022 को इसने अपनी पहली तस्वीर खींची थी, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। लेकिन यह तस्वीर अनफोकस्ड और टेढ़ी मेढ़ी थी। हम इस तस्वीर को सही तरह से नहीं देख पा रहे थे और आज इस टेलीस्कोप को लॉन्च हुए 3 माह से ज्यादा वक्त हो चुका है और 11 मार्च को इसने अपनी पहली रंगीन फुल HD तस्वीर खींची, जिसके बाद पूरी दुनिया के साइंसदानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि इस तस्वीर को खींचकर इसने कायनात को देखने का आगाज कर दिया था और वो तस्वीर हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। आखिर उस तस्वीर में ऐसा क्या है, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। 2 फरवरी 2022 ये वो दिन था जिस वक्त जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने पहली बार किसी स्टार की रोशनी के पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स को रिसीव किया। असल में साइंसदानों की टीम ने एक स्टार लाइट के पहले फोटॉन्स को देखा जो ट्रेवल करते हुए पूरे टेलीस्कोप तक पहुंचे। इन फोटॉन्स का पता NIR कैम यानी नियर इंफ्रारेड कैमरे से लगाया गया। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली कई वीडियोस में बताया कि स्पेस में जब लाइट बहुत ज्यादा ट्रैवल करती है तो स्ट्रेच होना शुरू हो जाती है। स्ट्रेच होते होते वो पहले रेड होती है और फिर इंफ्रारेड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे आम आंख या किसी भी टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता। यहाँ तक कि हम हबल टेलीस्कोप से भी इस लाइट को नहीं देख सकते। लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप में लगा NIR कैम का मकसद इंफ्रारेड लाइट को ही देखना है और इसने स्टार की तस्वीर को खींचकर ये साबित कर दिया कि अब ये टेलीस्कोप कायनात के उन राजों का पता लगाने के लिए तैयार हो रहा है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। उस वक्त खींची गई ये तस्वीर अनफोकस थी। इसका इस्तेमाल टेलीस्कोप के ऑप्टिक्स को आहिस्ता आहिस्ता ठीक करने के लिए किया गया। अभी इसे मजीद 3 माह लगेंगे। नासा के गुडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के इंजीनियर्स और साइंसदानों की एक टीम ने NIR कैम के साथ लिए गए डेटा को आहिस्ता आहिस्ता टेलीस्कोप को एक लाइन में लाने के लिए इस्तेमाल करना था। टेलीस्कोप के अलाइनमेंट के लिए साइंसदानों की टीम 1/6 स्केल मॉडल टेस्ट बेड का इस्तेमाल करेगी। इस मेथड का इस्तेमाल उन्होंने कई बार दूसरे टेलीस्कोप को अलाइनमेंट में लाने के लिए भी किया है और इस बार इस मेथड का इस्तेमाल जेम्स स्पेस टेलीस्कोप पर किया गया। ये अमल 3 महीनों में 7 बार किया जाना था और इन 3 महीनों में इस स्पेस टेलीस्कोप ने कायनात की बहुत सारी तस्वीरें खींची। ये कायनात की फाइनल खूबसूरत तस्वीरें नहीं थी। इन तस्वीरों को टेस्ट के तौर पर खींचा गया और अब वो वक्त आ गया जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने किसी स्टार की पहली रंगीन तस्वीर खींची, जिसको आगे मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि आपको पता है जेम्स स्पेस टेलीस्कोप का मिरर 18 सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। ये सब मिलकर किसी एक चीज को अच्छी तरह से देख पाते हैं। ये सेम उसी तरह है जैसे हमारी दोनों आंखें मिलकर एक चीज को देख पाती हैं, उसी तरह ये मिरर मिलकर एक चीज पर फोकस कर पाएंगे। साइंसदानों ने मिरर के सभी सेगमेंट्स अपनी जगह पर सेट होने के साथ और टेलीस्कोप के सभी आलात को ऑन करने के बाद टेलीस्कोप को तैयार करने और कैलिब्रेट करने के लिए दूसरे इकदाम पर काम शुरू कर दिया है। इस टेलीस्कोप पर दूसरे टेलीस्कोप की निस्बत ज्यादा टाइम लग रहा है। 2 फरवरी 2022 को नासा ने जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को जमीन से 258 लाइट ईयर दूर एक चमकदार स्टार HD 84406 की तरफ फोकस किया, जिससे एक सीरीज की कई इमेज को कैप्चर किया गया था। इस स्टार को हमने एक कैमरे से नहीं बल्कि 18 मुख्तलिफ कैमरों से देखा, यानी हमारे पास एक ही स्टार की 18 मुख्तलिफ कॉपीज थी, जिनमें हर कॉपी आउट ऑफ फोकस थी और टेढ़ी मेढ़ी भी थी। अब साइंसदानों का अगला प्लान इन सभी मिरर को एक ही लाइन में फोकस करना था, जिसकी वजह से हमारे पास एक क्लियर इमेज आ जाए और ये अमल मुख्तलिफ स्टेप्स पर मुश्तमिल है। पहले स्टेप है सेगमेंट इमेज आइडेंटिफिकेशन, जिनमें सभी मिरर स्टार की 18 तस्वीरें खींचेंगे, जिनको हम एक स्टार की 18 कॉपीज भी कह सकते हैं। इसके बाद इसके दूसरे स्टेप अलाइनमेंट में इन सभी कॉपीज को सीधा किया जाएगा, यानी इनके फोकस को सेट किया जाएगा। उसके बाद तीसरे स्टेप में इन सभी लाइट को एक लाइन में लाया जाएगा। चौथे स्टेप में सभी रोशनी एक लाइन में आ जाएगी तो उनकी लाइट की एक्यूरेसी को सेट किया जाएगा ताकि वो मुकम्मल एक इमेज बन सके। और 5वें स्टेप का नाम है फाइन फेस। यही वो स्टेप है जिसमें हमने उस स्टार को पहली बार कलर में देखा। हमारे पास जो पहले तस्वीर थी वो अनफोकस थी, उसकी 18 कॉपीज थी, लेकिन साइंसदान को 5वें फेज तक आने में 3 माह लग गए और इस 5वें फेज में साइंसदानों ने उस स्टार की पहली रंगीन तस्वीर खींची, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसकी रोशनी आपको ऑरेंज रेड कलर की दिखाई दे रही होगी। और ये बहुत ही डिटेल तस्वीर है।
इस टेलीस्कोप से इस तस्वीर को खींचना हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। फाइनल फेस में सभी मिरर को एक लाइन में सेट किया गया और जितनी भी गलतियां पहले फेस में थी उन सबको ठीक करके इस टेलीस्कोप ने एक फोकस रंगीन तस्वीर को खींचा। इस तस्वीर को एक बार फिर से देखें, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। ये कायनात को देखने का हमारा पहला आगाज है। इस तस्वीर को 11 मार्च 2022 में खींचा गया और 16 मार्च 2022 को रिलीज किया गया। अभी इसके 2 और स्टेप बाकी हैं, एक टेलीस्कोप अलाइनमेंट ओवर इंस्ट्रूमेंट फील्ड ऑफ व्यू और दूसरा अलाइनमेंट फॉर फाइनल करेक्शन। इन दोनों स्टेप में टेलीस्कोप के बाकी सारे आलात एक्टिव हो जाएंगे। इस तस्वीर में जो भी गलतियां हैं उनको ठीक करके फाइनल इमेज हमारे पास आ जाएगी और इसके बाद हम कायनात के 2 सबसे बड़े राजों के बारे में जानेंगे। एक ये कि हमारी कायनात कैसे बनी और दूसरा ये कि क्या हम अकेले हैं। जैसे जैसे इसके बारे में न्यू अपडेट्स आएंगी उनकी वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूंगा। ये बात आप जान लें कि अभी इसको मुकम्मल तौर पर एक्टिव होने में कुछ माह लगेंगे। अभी इसकी टेस्टिंग हो रही है, जिनको ये कामयाबी से पास करता जा रहा है। जिस वक्त हब्बल ने अपनी पहली तस्वीर खींची थी तो वो धुंधली तस्वीर थी, लेकिन ये टेलीस्कोप बहुत ज्यादा एडवांस और सेंसिटिव है। ये हमसे 15 लाख किलोमीटर दूर L2 पॉइंट पर मौजूद है। ये वो जगह है जहाँ ना सूरज की ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींचेगी और ना जमीन की, और यहाँ पर सूरज की गर्मी का भी इतना असर नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, जब हब्बल में खराबी आई थी तो साइंसदान उसे ठीक करने स्पेस में गए थे, लेकिन ये टेलीस्कोप तो हब्बल से भी ज्यादा एडवांस और सेंसिटिव है। अगर इसमें खराबी आती है तो क्या हम इसको ठीक करने L2 पॉइंट पर जा सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, L2 पॉइंट हमसे 15 लाख किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हम कभी भी नहीं जा सकते। अगर इसमें छोटी सी खराबी आ गई तो उसे जमीन से ही ठीक किया जाएगा, वहाँ पर जाकर उसे ठीक नहीं किया जा सकता। अगर इस खराबी की वजह से ये टेलीस्कोप काम करना बंद कर देता है तो अरबों डॉलर का ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। कोई भी उसे ठीक करने वहाँ नहीं जा सकता। लेकिन अभी की सिचुएशन के हिसाब से इसके सभी पार्ट्स बिल्कुल सही तरीके से एक्टिव हो रहे हैं और साइंसदान का कहना है कि अगर यह कुछ महीनों तक ऐसे ही सही तरह से एक्टिव होता रहा तो आने वाले 10 सालों तक हम इससे कायनात में छुपे राजों के बारे में जान पाएंगे। तो दोस्तों, आज की ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता रहता है और स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।